नमस्कार विद्यार्थियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जूलॉजी विद जॉय। मैं हूं संदीप देवल, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज सोजत सिटी। आज हम सबसे पहले जेएनयू जोधपुर का बीएससी पार्ट 3 का सिलेबस एग्ज़ाम पैटर्न को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में सिलेबस वाइज टॉपिक को कवर करेंगे। आप एग्ज़ाम पैटर्न से भलीभांति परिचित हैं, क्योंकि विगत वर्षों में आपने जो एग्ज़ाम दिए हैं उनमें यही एग्ज़ाम पैटर्न था, इसलिए सिर्फ ब्रीफ में बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपकी थ्योरी में 3 पेपर होंगे, प्रत्येक पेपर 50-50 मार्क्स का होगा, यानी कि टोटल आपके 150 मार्क्स का पेपर होगा, और इसके साथ ही प्रैक्टिकल होगा आपका 75 मार्क्स का। तो कुल आपके 225 मार्क्स का जूलॉजी का पेपर होगा। ऐसे 225 मार्क्स बॉटनी, 225 मार्क्स जूलॉजी के होंगे। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, पेपर 3 भागों में डिवाइड होगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए में 10 क्वेश्चन आएंगे जो अनिवार्य करने होंगे आपको, और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का होगा। ऐसे ही सेक्शन बी में 10 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक यूनिट से आपके 2 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आपको प्रत्येक यूनिट से एक क्वेश्चन का आंसर देना होगा, और वो होगा 3.5 मार्क्स का। और ऐसे सेक्शन सी में 5 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक यूनिट में से आपके 1 क्वेश्चन होगा, यानी कि टोटल 5 क्वेश्चन आएंगे, आपको करने 3 ही है, और प्रत्येक क्वेश्चन आपके 7.5 मार्क्स का होगा। ये तो बात हुई एग्ज़ाम पैटर्न की। अब बात करते हैं आपके सिलेबस में क्या क्या है। तो आपका जो पेपर फर्स्ट है वो एनिमल फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री। आपने सेकेंड ईयर में भी फिजियोलॉजी का अध्ययन किया था, जो कंपैरेटिव स्टडी था। अगर ये आपको याद हो तो स्कोलेडोन, लिजार्ड, फिश और मेमल्स चारों की कंपैरेटिव स्टडी की थी, कि जैसे कि हार्ट चारों में अलग अलग टाइप का था। लेकिन अब जो फाइनल ईयर में अपन पढ़ेंगे वो मुख्यतः क्या होगा, ह्यूमन के संदर्भ में बात करेंगे, यानी कि अपने खुद के शरीर के बारे में बात करेंगे कि आपका पाचन कैसे होता है, कौन सा हार्मोन काम आते हैं, ब्लड क्या क्या काम करता है, अपने हाथ व पैरों में मूवमेंट कैसे होता है, अपना शरीर संतुलन कैसे बनाता है, मूत्र निर्माण की प्रक्रिया कैसे होती है, उसमें नेफ्रॉन किस प्रकार सहायक है, सांस लेने में कौन सी मशीनरी काम आती है, किसी भी गर्म चीज़ को अपन हाथ लगाते हैं तो हाथ अपने आप हट जाता है। यानी कि अपन दैनिक जीवन में जो भी अनुभव महसूस करते हैं या जो भी परिवर्तन अपन शरीर में देखते हैं, उन सब का अध्ययन किसके अंतर्गत आता है, फिजियोलॉजी के अंतर्गत आता है, यानी कि कार्य की। इसी में एक पार्ट है आपका बायोकेमिस्ट्री, यानी कि जैव रसायन। इसमें जैसे नाम से आपको पता लग रहा है कि बायोलॉजी प्लस केमिस्ट्री, अर्थात अपने शरीर में बहुत सारी क्रियाएं या रिएक्शन है वो चलती रहती है, उनका अध्ययन हम इस टॉपिक के अंतर्गत करेंगे। जैसे कि आपने पिछली क्लासों में या छोटी क्लासों में क्रेब साइकिल, ग्लाइकोलाइसिस इत्यादि नाम सुने होंगे, उनका ही हम अध्ययन करेंगे। उसके बाद अपन बात करते हैं सेकंड पेपर की, जो है आपकी इकोलॉजी एंड बिहेवियर। इकोलॉजी वही है जो आप छोटी क्लासों में पर्यावरण के रूप में पढ़ते थे, यानी एनवायरनमेंट स्टडी। यहाँ इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, इसलिए इसको इकोलॉजी ब्रांच के अंतर्गत रखा गया है। इसमें हम इकोसिस्टम यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र, जीवों की वातावरण के साथ तथा आपस में क्या रिलेशनशिप है, इकोसिस्टम यानी कि फूड चेन, फूड वेव यानी कि खाद्य जाल, खाद्य श्रृंखला, इकोलॉजिकल पिरामिड, भूजैव रासायनिक चक्कर यानी कि ये कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन कैसे परिवर्तन होता है एक रूप से दूसरे रूप में, बायोम, डेजर्ट वगैरह, जैसे थार डेजर्ट है, सहारा डेजर्ट है, उसी का अध्ययन हम इसके अंतर्गत करेंगे। और इसी का दूसरा पार्ट है बिहेवियर। बिहेवियर यानी कि व्यवहार। इसमें हम अलग अलग एनिमल के व्यवहार का अध्ययन करेंगे, जैसे कि कोई जंतु अकेला रहता है, कोई युगल में रहता है, कोई झुंड में रहता है, तो वो किस कारण रहता है या उसमें कौन सी प्रवृत्ति पाई जाती है। इसके साथ साथ ये एनिमल कैसे सीखता है उसका भी हम अध्ययन करेंगे। और थोड़ा बहुत राजस्थान की अपन वाइल्ड लाइफ है
उसके बारे में भी अध्ययन करेंगे कि जैसे कि रणथंभौर हुआ, मुकुंदरा हिल्स अभ्यारण्य हुआ, जो विलुप्त होने वाले जीव हैं उनके संरक्षण के लिए सरकारें क्या योजनाएं बना रही है, कौन कौन सी योजनाएं चल रही है, उसका अध्ययन आप वाइल्ड लाइफ और उसके कंजर्वेशन के अंतर्गत करेंगे। उसके बाद बात आती है अपने पेपर थर्ड की। पेपर थर्ड यानी अप्लाइड जूलॉजी। इसे हम इकोनॉमिक जूलॉजी भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें अपन आर्थिक यानी कि जिससे अपन जूलॉजी के ऐसे जीव जिससे अपन कमाई कर सकें वो कहलाती है आपकी इकोनॉमिक जूलॉजी। तो इसमें मुख्यतः क्या होता है, मुर्गी पालन यानी कि मुर्गियों को पालना। मुर्गियों को अपन किस लिए पालते हैं, अंडे के लिए, मांस के लिए, और उसका जो अपशिष्ट होता है वो भी एक अच्छी खाद के रूप में माना जाता है। ऐसे ही अपन रेशम कीट पालन, मधुमक्खी पालन, मधुमक्खी पालन में अपने को शहद प्राप्त होता है, पोलन प्राप्त होता है। ऐसे ही एक्वाकल्चर, एक्वाकल्चर में बहुत सारी चीज़ आती है जैसे कि प्रॉन, कई देशों में इसको खाया जाता है। फिश कल्चर, फिश अपने इंडिया में जैसे कि एमिया, लेबियो, रोहू आदि जो किस्म हैं वो अपने आसपास पाई जाती है, उनका अध्ययन हम करेंगे। और इसके साथ साथ ही अपन बात करेंगे कीट विज्ञान की, यानी इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट, कि अपने जो भी फसलें होती है उसमें कौन कौन से कीड़े लगते हैं, अगर वो कीड़े लगते हैं तो उनके लिए क्या क्या सॉल्यूशन है, अपन किस चीज़ों का छिड़काव करेंगे, उनका अध्ययन अपन इस कीट विज्ञान के अंतर्गत या एंटोमोलॉजी के अंतर्गत करेंगे। धन्यवाद।